अब अगर इफ एल्स की बात आती है तो इफ एल्स में क्या होगा, कंडीशन इफ की, ठीक है, यहां लिखेंगे कंडीशन। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो ट्रू के साथ लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक, उस स्टेटमेंट के बाद होगा प्रोग्राम स्टॉप, ठीक। अगर नहीं होती है तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स के साथ भी एल्स में हमने क्या लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो स्टेटमेंट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर स्टॉप होगा। मतलब काम दोनों ही स्टेटमेंट पर होना है। मतलब अगर इफ ट्रू होता है तब भी कोई ना कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स होता है तो भी कोई ना कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब हम दोनों कंडीशन पर कुछ ना कुछ प्रिंट कराएंगे या डिस्प्ले जरूर करा रहे हैं। जबकि पहले वाले में केवल एक कंडीशन जो हमारी फेवरेबल थी उस कंडीशन पर हमने स्टेटमेंट प्रिंट कराया, लेकिन उसकी फॉल्स कंडीशन से हमने कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब यहाँ दोनों कंडीशन पर हम काम कर रहे हैं। तो वही जो अभी क्वेश्चन किया था इवन एंड ऑड चेक करने का, कि आपको अब तक अभी केवल इवन चेक कर रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपको इवन भी चेक करना है और ऑड भी चेक करना है। तो क्या लिखेंगे, वही ए, इनपुट आपने करा दिया एक नंबर, इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है। एंड यहां पर आप पहली कंडीशन लिखेंगे इफ ए मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0, कि अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो हमने यहाँ क्या प्रिंट कर दिया, प्रिंट नंबर इज इवन। अगर मान लीजिए वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो कहाँ जाएगा वो स्टेटमेंट, तो वो फॉल्स वाले केस पर जाएगा और वो है एल्स। और एल्स में हम क्या लिख कर चल रहे हैं, नंबर इज ऑड, कि अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल हुआ तो वो इवन होगा और नहीं हुआ तो वो नंबर ऑड होगा। मतलब या तो ये कंडीशन फॉलो होगी या फिर ये कंडीशन। एक टाइम पर एक ही कंडीशन का आउटपुट आपको डिस्प्ले पर मिलेगा, एक साथ दोनों आउटपुट आपको डिस्प्ले पर नहीं मिलेंगे। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि हम इफ एल्स को जब यूज कर रहे हैं तो हम दो कंडीशन को लेके चल रहे हैं, जिसमें कंडीशन हम कहाँ लिखते हैं, इफ के अंदर, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो कहाँ जाता है, एल्स के अंदर। तो ये दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं इफ और एल्स। तीसरा जो पार्ट आता है वो है आपका इफ, एलिफ और एल्स, ठीक है। इफ एलिफ एल्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि अब यहाँ कंडीशन 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है। तो हम इसके लिए भी देखते हैं कि सबसे पहले कंडीशन, ठीक। अब कंडीशन के पार्ट हो गए कि अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू के अंदर भी अगर वो क्या है, दूसरा केस क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो अब ट्रू होने के साथ कंडीशन आपकी क्या हो गई, बहुत सारी हो गई, कि कंडीशन ये वाली ना हो, ट्रू पहले नंबर की ना हो, दूसरे की ट्रू हो, तीसरे नंबर की ट्रू हो, दूसरे की, पर होगी एट अ टाइम एक ही कंडीशन ट्रू, और बची हुई कंडीशन सभी क्या होंगी, फॉल्स होंगी। तो हर केस पर क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, ये चारों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। अगर इन चारों में से कोई स्टेटमेंट होता है तो उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम स्टॉप होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें चेक करना ज्यादा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक। जैसे हम प्रोग्राम लेते हैं, एक प्रोग्राम आप ले रहे हैं कि आप एक कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, वो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर अर्थमेटिक ऑपरेटर के हो सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। इनमें से कोई भी कैरेक्टर आप यूजर से क्या करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं, और दो वैल्यू पर इनको अप्लाई कर रहे हैं। एक वैल्यू है मान लीजिए ए और एक वैल्यू है मान लीजिए बी, ठीक। तो ए लिया हमने, इवेल्युएट, इनपुट, एंटर द वैल्यू, वैल्यू एंटर कर ली हमने। एक बी वैल्यू ले ली हमने, इवेल्युएट, इनपुट, एंटर द वैल्यू, ठीक है। अब एक सी वैल्यू ले ली हमने, जिसमें कि हम इन कैरेक्टर में से कोई भी एक यूजर उस समय देगा।
तो इसके लिए आप सीधे सीधे इनपुट करेंगे, क्योंकि इसको इवेल्युएट नहीं करना, एंटर द कैरेक्टर या एंटर द सिंबल। ठीक, सिंबल एंटर कर दिया। अब हम यहां से एक एक करके चेक करेंगे। पहली कंडीशन इफ कि अगर जो सी है आपका वो किसके इक्वल है, मान लीजिए वो है प्लस। जो सी हमने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर यूजर इनमें से कोई भी, इन चारों पांचों में से कोई भी एक सिंबल को क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है। तो अगर वो प्लस है तो मान के चलिए एक सम ले लेते हैं, तो वो सम नाम का वेरिएबल या एस ले लेते हैं। एस नाम का जो वेरिएबल है वो क्या कर देगा, ए और बी को प्लस कर देगा। ठीक, और इसी के साथ यहीं इसी में क्या कर देंगे, इसको चाहें तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं, और यहीं पर मान लीजिए हमने इसको कर दिया प्रिंट एस। ठीक, दूसरी कंडीशन जो होगी, अब वो कंडीशन है, क्यों है, क्योंकि 5 में हम पहली इफ लगाने के बाद सीधे डायरेक्ट तो एल्स नहीं लगा सकते ना, तो हमको इसमें एलिफ लगानी पड़ेगी। सी इज इक्वल माइनस, तो यहाँ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। यहाँ भी हमने क्या कर दिया, प्रिंट एस। आप चाहें तो प्रिंट को लास्ट में भी यूज कर सकते हैं अलग से एक बार, तो भी सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तीसरी कंडीशन क्या लगेगी, फिर से एलिफ। अब सी क्या सिंबल हो सकता है, वो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो एस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक, एलिफ सी इज इक्वल डिवाइड भी हो सकता है, तो एस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। और लास्ट कंडीशन किसकी होगी, एल्स की। अब हमने ये देख लिया, प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड। तो जो बची हुई लास्ट कंडीशन है वो कहाँ जाएगी, मॉड्यूलस में। एल्स एस इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी। अब जो वैल्यू है वो अगर आप देखें तो किसके अंदर स्टोर हो रही है, एस के अंदर। एस एस एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी। अब इन 5 में से इफ एलिफ 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 एल्स में से एट अ टाइम कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी, जिसको हम प्रिंट लास्ट में कर सकते हैं, प्रिंट एस। तो या तो वो प्लस कर रहा होगा या माइनस कर रहा होगा या मल्टीप्लाई या डिवाइड या फिर मॉड्यूलस। तो एक समय पर हमने 5 कंडीशंस को 5 कंट्रोल कर लिया एक प्रोग्राम के अंदर, जिसमें से सिलेक्शन केवल किसका होगा, किसी एक कंडीशन का। वो यूजर पर डिपेंड करता है कि वो प्लस देगा तो पहली वाली कंडीशन होगी, अगर वो माइनस देता है तो दूसरी कंडीशन, मल्टीप्लाई डिवाइड और ये मॉड्यूलस। तो इस तरीके से हम इफ एलिफ और एल्स की कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों का एक मिक्सअप जो है वो है नेस्टेड, कि अगर हम इफ के अंदर एल्स, ठीक है, एल्स का भी क्या होगा इफ, तो इफ के अंदर एक और इफ के अंदर और भी इफ। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि अगर हम इफ के अंदर दूसरे इफ को यूज करें, उसका एक एल्स भी हो सकता है। फिर इफ का यहाँ पर क्या हो, एलिफ हो, एलिफ का भी क्या हो, एक इफ हो, उसका क्या हो, एल्स हो। ठीक, फिर एल्स है। ठीक, कंडीशन अगर हम देखें तो 3 पार्ट है, एक इफ का पार्ट है, एक एलिफ का पार्ट है और एक है एल्स का पार्ट। 3 पार्ट हो गए जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था। और मान लीजिए इस एल्स के अंदर भी क्या हो सकता है, इफ और एल्स। तो अब देख रहे हैं कि एक इफ के अंदर एक और इफ है, एलिफ के अंदर भी एक और इफ है और एल्स के अंदर भी एक और इफ है। इसका मतलब अगर इनको देखें, इन सबको अगर देखें तो ये क्या है, इफ विद इन इफ या इफ इनसाइड इफ। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, नेस्टेड इफ नाम देते हैं। ठीक है, कि हम इफ के अंदर, इफ स्टेटमेंट जो नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो इफ के अंदर और अनदर इफ है, तो इफ अनदर इफ इनसाइड अनदर इफ किसके अंदर है, दूसरे इफ के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। तो इसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनको हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम होता है लार्जेस्ट इन 3 नंबर, लार्जेस्ट इन 3 नंबर। इसको अलग अलग तरीके से यूज किया सकता है। इसको हम केवल इफ से भी बना सकते हैं, ओनली इफ से, इफ एल से भी बना सकते हैं, या फिर हम इफ एलिफ इनसे भी
बना सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम इन तीनों से बना के देखेंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इफ़ से कैसे बना सकते हैं कि हमने 3 नंबर लिए A, B और C, यूज़र से एंटर करा लेते हैं हम। तो प्रोग्राम है आपका लार्जेस्ट का और किससे बना रहे हैं हम, इफ़ से बना रहे हैं, ठीक है। तो ABC 3 नंबर लिए, इन नंबर को हम क्या कर रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं। तो एक वेरिएबल और ले लिया हमने, किस नाम से, मैक्स के नाम से, ठीक। तो वो मैक्स क्या बताएगा, मैक्सिमम नंबर क्या है। तो हम इनिशियली ये मान के चलते हैं कि जो A है वही क्या है, मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर इफ, कि अगर कोई Y है या B है, यहाँ पर अगर B जो नंबर है वो किससे बड़ा है, मैक्स से बड़ा है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि A में है 10, B में है 15 और C में है 25 या 20 ही ले लेते हैं, ठीक। तो हमने A की वैल्यू को कहाँ डाल दिया, हमने मैक्स में डाल दिया। A की वैल्यू मैक्स में डालने का मतलब अब मैक्स में कितना है, 10 है, और A में भी कितना है, 10 है। अब हमने कंडीशन लगाई इफ B इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर B मैक्स से बड़ा है तो इसका मतलब B बड़ा होना चाहिए मैक्सिमम से, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी है, 15, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, मैक्सिमम इज इक्वल टू B। तो अब इससे चेंज होने से क्या हुआ कि A की वैल्यू थी 10, मैक्स हो गया 10 और B कितना है, 15। अब इस कंडीशन के होने से ये पता चल गया कि अगर A ही बड़ा रहा, अगर B की वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी नहीं है तो अभी तक A ही बड़ा है। लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो B की वैल्यू अब किस में चली जाएगी, B की वैल्यू मैक्स में आ जाएगी। तो अब मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा 15। तो इसका मतलब A और B में जो वैल्यू बड़ी थी वो अब कहाँ चली जा चुकी है, मैक्स में जा चुकी है। अब रह गया C, तो उसके लिए एक और इफ लगा सकते हैं कि इफ C इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर C भी किससे बड़ा है, मैक्सिमम से बड़ा है, तो अब मैक्स में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, मैक्स में C। तो C की वैल्यू कितनी है, 20, तो अब मैक्स में कितना हो गया, 20। तो क्या ये सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है, यही सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसके खत्म होने के बाद हम प्रिंट क्या कर देंगे, मैक्स को प्रिंट कर देंगे। तो इसका मतलब मैक्स में कौन सी वैल्यू आ गई, लार्जेस्ट। तो ये किसके हेल्प से हुआ, इफ के हेल्प से हुआ। तो हम इफ के हेल्प से इसको बना सकते हैं। दूसरा था